ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया था नर्वस कोऑर्डिनेशन से, जिसमें कम्युनिकेशन इन एनिमल्स हमने देख लिया था और एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखा था, रिसेप्टर्स की टाइप्स देखी, न्यूरॉन्स की टाइप्स देखी, नर्व सेल्स उनका स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद वे देखा किस तरह से वो कन्वे कर रहा होता है इम्पल्स को, मैसेज को। फिर हमने बुक के डायग्राम्स को यूज किया। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेंसरी एंडिंग्स देखी। उसके बाद हमारे पास जो है आ गया था आपका व्हाई सम पीपल हैव मोर पेन देन अदर। देन रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक था विद स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर, ये हमने देखा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नर्व इम्पल्स, ठीक है। और नर्व इम्पल्स और साइनेप्स जो अभी हमने इसमें से पढ़ना है पोर्शन, वो हमारे पास नर्व इम्पल्स होगा प्लस जो है वो साइनेप्स का टॉपिक होगा। ठीक हो गया। तो साइनेप्स और नर्व इम्पल्स को हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से, इसके हवाले से मैं अभी आप लोगों को जरा स्टार्ट करता हूँ। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है एक चीज जो है वो आप लोगों ने याद रख लेनी है कि जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, ये क्या होती है, किस तरह से होती है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन, अगर नर्व इम्पल्स को डिफाइन करना चाहे ना, ठीक है, तो नर्व इम्पल्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो है ना, या आप कहने का वेव है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, चेंजेस। ठीक हो गया। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप मोर डिफाइन करना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसकी? अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, पहले नर्व सेल कह लें या न्यूरॉन कह लें आप इसको। ठीक हो गया। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है इलेक्ट्रो, दूसरा आ रहा है केमिकल। यानी एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ होगा, दूसरा केमिकल से रिलेटेड कुछ होगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, केमिकल से रिलेटेड जो है वो उनका होगी, चेंजेस जो है वो आ रही होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है। किस तरह से, कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं डिटेल, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से, ये डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं प्रूव करूंगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में ब्रेन के हवाले से, ठीक हो गया, तो आपको पता है कि हमारे पास, लेट्स सपोज हमने कहा जी, इसको मैं इधर बनाता हूँ जरा, ठीक है। तो हमने कहा जी कि हमारे पास यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना, ये है ब्रेन, ठीक है, और ये हमारे पास रीजन आ गया स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ब्रेन में आप लोगों ने जो है, वैसे ब्रेन पार्ट नहीं है, ठीक है, मगर उसके बावजूद मैं थोड़ा सा बस इसको आपको लिंक दे देता हूँ, ताकि जब आप लोग पढ़ेंगे ना, अगर आप ब्रेन का टॉपिक भी एक दफा रिवाइज करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्रेन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम है, मैं एक शॉर्ट सा बना देता हूँ हायरार्की, कि नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, टू रीजन्स। फर्स्ट वन इज CNS, आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, देन होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, ये आपको पता है। उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसमें दो चीजें जो है वो आप लोगों को पता है आ जाती है। एक हमारे पास ब्रेन आ जाता है, दूसरा हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारे पास इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है। ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मैं चेंज कलर कर लूँ। ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन के अंदर हमारे पास जो है वो, आपको पता है कि 3 ब्रेन के मेजर जो है वो रीजन होते हैं। एक आपने पढ़ा हुआ है 4 ब्रेन होता है, ठीक हो गया। फिर आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास मिड ब्रेन होता है, और उसके बाद हमारे पास हाइंड ब्रेन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 4 ब्रेन की, ठीक है, कि हमारे पास जो 4 ब्रेन है उसके अंदर हमारे पास जो है वो किस तरह से आगे डिवीजन है, ठीक है, कि मेजर ब्रेन, ब्रेन के आगे जो है वो हमारे पास क्या है, 4 ब्रेन। तो 4 ब्रेन को फर्दर हम क्या करते हैं, 3
आप कह सकते हैं मेजर पोर्शन के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उसमें एक आ जाता है आपका, ठीक है, एक आपका आ जाता है जिसको हम कह देते हैं जी सेरिब्रम, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका थैलेमस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ, हमारे पास जो है या अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, ठीक है, इस लिम्बिक सिस्टम को फर्दर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अनदर, आप कह सकते हैं रीजन्स के अंदर, अनदर पोर्शंस के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द, आप कह सकते हैं फंक्शन कह लें, ठीक है, यानी डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको डिफरेंट जो है वो नहीं देते हैं। तो उसमें लिम्बिक सिस्टम को फर्दर 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक हो गया, हाइपोथैलेमस। उसके बाद होता है हिपोकैम्पस, ठीक हो गया, और लास्ट जो पोर्शन होता है उसको हम कह देते हैं एमिगडाला, ठीक हो गया। ये स्केच जो है वो आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास जो हाइंड ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास सेरिबेलम होता है, पहले क्या था सेरिब्रम, ठीक है। सो ऑलवेज डिफरेंशिएट सेरिब्रम विद सेरिबेलम। नाउ सेरिबेलम की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड जो पार्ट आ जाता है आपका, ठीक है, वो आ जाता है मेडुला, ठीक है, इसको पूरा नाम लिखेंगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड द थर्ड पोर्शन जो आ जाता है उसे हम कह देते हैं पोन्स, ठीक हो गया, ठीक है। ये आपने जब याद रखें, ये स्केच है सिंपल ह्यूमन के ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने कहा था फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस है। लिम्बिक सिस्टम में ब्रदर हाइपोथैलेमस है, हिपोकैम्पस है, एमिग्डाला है, और हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, 3 चीजें जो आ जाती है, 3 पार्ट जो है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उसके बाद जो है वो व्हाइट मैटर का देखेंगे। इसी तरह अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो फर्दर 2 डिविजन है, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। 2 डिविजन है हमारे पास। एक जो है वो आपकी मोटर न्यूरॉन्स होती है या मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही होती है, और दूसरी हमारे पास सेंसरी होती है। अच्छा, जो मोटर होती है उसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऑटोनोमिक होता है, और दूसरा हमारे पास होता है सोमैटिक, ठीक हो गया। और जो ऑटोनोमिक है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक हो गया। अब ये स्केच याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने वैसे थोड़ा सा कंजस्टेड करके बना दी है, मगर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे तरीके से जो अपने माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि हमारे पास किस तरह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो सॉरी नर्वस सिस्टम है उसकी हम जो है वो डिवीजन करते हैं, किस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाता है। तो मैं इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। हमारे पास के नर्वस सिस्टम हमने कहा, तो नर्वस सिस्टम में हमने कहा जी कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा जी कि हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। फिर हमने कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर आता है। ब्रेन को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमने कह दिया हमारे पास जो है वो फोर ब्रेन है, फिर हमने कहा मिड ब्रेन है, फिर हमने कहा हाइंड ब्रेन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने कहा जी कि जो फोर ब्रेन है उसके 3 पार्ट है, सेरिब्रम है, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम है, देन हमारे पास थैलेमस है, और फिर हमने कहा लिम्बिक सिस्टम को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला। और इसी तरह हाइंड ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन का कोई आप कह सकते हैं फर्दर डिवीजन नहीं है, ये बहुत रिड्यूस फॉर्म में होता है ह्यूमन के अंदर। और देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया, इसके अंदर मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स होती हैं। मोटर नर्व्स के अकॉर्डिंग फर्दर हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास होता है सिमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक को फर्दर डिवाइड करते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के अंदर, ठीक हो गया। तो ये एक चीज जो है वो आपने याद रख लेनी है, हमारे पास ये स्केच जो है वो याद रख लेना है कि किस तरह से ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिवीजन है, और किस तरह से ये पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसको जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आप अपने माइंड में जो है वो एक चीज है वो बिठा लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं किस हवाले से कि याद रख लीजिएगा कि जो आपका
ब्रेन है, ठीक है, हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी है नर्व न्यूरॉन्स की। तो उसमें एक हमने पढ़ा सेंसरी, दूसरी हमने पढ़ा इंटर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो मेजर पोर्शन है, ब्रेन में तो होती इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ठीक है, ये एक ही बात है। ये ब्रेन का पोर्शन जो है हमारे पास जो है ब्रेन में मौजूद होगी इस तरह से, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो याद रख लेना इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटरनल रीजन था आपको याद होगा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर में भी इंटर न्यूरॉन थी, जबकि इसके अलावा इंटर न्यूरॉन पूरी बॉडी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ये याद रख लेना है। बाकी सेंसरी न्यूरॉन पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं, मोटर न्यूरॉन पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं, बट इंटर न्यूरॉन ओनली एग्जिस्ट इन द ब्रेन एंड ग्रे मैटर ऑफ द, आप कह सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। यानी इंटरनल जो पोर्शन था आपको याद होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो जो सेंसरी रीजन है, ठीक है, वो क्या करता है, इंपल्स को कंडक्ट करता है, ठीक हो गया। तो मैसेज को कंडक्ट करता है। देखिए लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो फीट के रीजन से, ठीक है, फीट के रीजन यानी पाँव में कोई चीज जो है वो लगी है। तो उससे क्या हुआ कि वो जो पाँव में फीट के रीजन से कोई चीज लगी है, उससे क्या होता है कि मैं लिख देता हूँ, फीट से अगर कोई रीजन लगा तो यहाँ से क्या हुई, इम्पल्स जनरेट हुई, ठीक हो गया। क्या जनरेट हुई, इम्पल्स जनरेट हुई, ठीक है। और वो इम्पल्स कैसे मूव करती है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है सेंसरी नर्व एंडिंग है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो है ये क्या है, इस तरह से, इस तरह से हमने पढ़ा था, ये सेल बॉडी, ये नर्व सेल है, ठीक हो गया। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक हो गया, सेंसरी न्यूरॉन का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये फर्दर जाके कनेक्ट कर रहा होता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड फिर उस इम्पल्स को लेके अगर तो कोई स्मॉलर टास्क है तो वो खुद उसको डील करेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा, नहीं तो वो क्या करता है, उसको ब्रेन तक जो है वो भेज देता है। ब्रेन से फर्दर क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास इम्पल्स जनरेट होती है, अब वो उसी न्यूरॉन्स नर्व सेल के थ्रू, जो हमने पढ़ा था ना मोटर न्यूरॉन्स, अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो उसने क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ से ये हमारे पास जो है वो, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है क्या है, मोटर न्यूरॉन है, ठीक हो गया। तो मोटर न्यूरॉन होगी हमारे पास, तो मोटर न्यूरॉन से मैसेज जो है वो हमारे पास मूव करेगा टूवर्ड द, आप कह सकते हैं, इफेक्टर्स, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने सिर्फ एक बनाई है ताकि आप लोगों को याद रह जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी सराउंडिंग में श्वान सेल माइलिनेटेड शीट्स हैं। अब क्या हुआ कि इंपल्स आई डेंड्राइट से, वो मूव करेगी टुवर्ड द सेल बॉडी, सेल बॉडी से फर्दर वो मूव करती है किसकी तरफ, एक्सन की तरफ, एक्सन से यहाँ पे लेट्स सपोज आगे जंक्शन पे मौजूद होते हैं, ठीक हो गया, लेट्स सपोज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे। और यहाँ से फिर क्या होता है कि वो आगे मसल की जो मूवमेंट है ना, ठीक है, मूवमेंट है उसको जो वो क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी सोचने वाली और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैसेज जो है वो एक नर्व सेल से, देखो ना, ये एक नर्व सेल तो नहीं है, अब इसके अंदर नर्व सेल अलग है, इसके नर्व सेल जो है वो अलग है, ठीक है। तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक किस तरह से जो है वो इम्पल्स जो है वो जाती है, किस तरह से मैसेज जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक हो गया। इसको जरा हम देखते हैं, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट लेके जाता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो ये एक नर्व सेल है, ठीक हो गया, ये एक है जी नर्व सेल, और इस तरह से, ठीक हो गया, और ये आगे जी इसका एक्सॉन, और देन उसके बाद जो है वो इसकी, ठीक है। और ये एक मेरे पास जो है वो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। इसके बाद एक और जो है यहाँ पे याद रख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, ये ये आ गया हमारे पास जो है एक और मोटर न्यूरॉन आ गई, ठीक हो गया। अब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो मैसेज जाता है, जो इम्पल्स जाती है, वो किस तरह से जाती है, ठीक है। एक तो ये हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखा ये डेंड्राइट था, यहाँ से ये फर्स्ट करे ब्रेन से आ रहा था, ये मोटर न्यूरॉन है, तो डेंड्राइट से इसने सेल बॉडीज तक जाना है, सेल बॉडी से फर्दर एक्सॉन से सॉल्टेटरी इम्पल्स के थ्रू जो है वो इसने पहुंचना यहाँ से। अब याद रखना कि जो नर्व सेल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते। अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि वन प्लांट सेल इज कनेक्टेड विद द अदर, तो उसमें क्या था कि
एक तो मिडल एमएलई के थ्रू आपस में कनेक्टेड था, फिर उनके दरमियान में प्लाज्मोडेस्माटा था। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वो क्या करता है हमारे पास के ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। मगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस नहीं है, ये आपस से में जुड़ी हुई नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं इसको कि ये अलग है एक दूसरे से। तो अब उस सूरत में होगा क्या कि ये किस तरह से पर, यानी जो एक मैसेज आ रहा था यहाँ से, ठीक है, ये मैसेज कैसे आता है इसको हम फिर आगे देखते हैं। ठीक हो गया। अब मैसेज पहले देखते हैं कि इस जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। ठीक है, पहले बल्कि इसको देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले। मैं ये इतने से पोर्शन को ले रहा हूँ, ठीक हो गया, मैंने इतने से पोर्शन को लिया, और जब मैंने लिया तो ये अब आपको पता है कि ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इफ आई से दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करना चाहूँ तो डायग्राम के थ्रू यू शुड हैव इन योर माइंड कि इट शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया, इस तरह से, ठीक हो गया, इस तरह से। इसको जरा केयरफुली सुनिएगा बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सिंपल अभी मैंने बिल्कुल बहुत सादा सा आसान से शुरू किया, ये आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अच्छा ये देखो जरा, अब ये ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन, मैं इसको कह देता हूँ, ऊपर वाली को ए फर्ज करें ए कह देता हूँ, और ये नीचे वाली जो थी इसको बी कह देता हूँ। तो ये मैंने जो बनाई है ये ए है, और इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अगर एक और बना दूं तो ये नीचे वाली हमारे पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये आ गई जी नीचे वाली सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने बी कहा है ऊपर। ठीक हो गया, जिसको मैंने क्या कहा है, बी का, ये बी है, ये ऊपर वाली। यहाँ पे मैंने सिर्फ लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे मैंने क्या शो किया हुआ है, वो लाइन को एज अ मेम्ब्रेन के तौर पे जो है वो क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज आपने एक तो अपने माइंड में बिठा लेनी है हमारे पास कि ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ये क्या हमारे पास मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ कि मैं इस मेम्ब्रेन को अगेन, ठीक है ना, लाइन लगा के जो शो करते हैं, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक हो गया, मैंने सिंपल क्या किया कि उस सेल मेम्ब्रेन को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। ये अब आपने एक चीज है वो अपने माइंड में बिठानी है, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये कैसे मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है, या ब्रेन से फर्दर जो है वो मैसेज आता है। अब हमारे पास एक तो ये आ गया कि जी मेरे पास जो है, ये हमने कह दिया कि मेरे पास जो है ये क्या है, पोर्शन है किस चीज का, कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पोर्शन है किस चीज का, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक हो गया। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके आउटर और इनर इन्वायरमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, सेल के आउटर और इनर इन्वायरमेंट में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है जी, कि जो सेल का इंटरनल, ठीक है, अब ये देखो, ये जो पोर्शन ये क्या था, साइटोप्लाज्म था, और एक्सॉन का था तो एक्सोप्लाज्म था। तो मैं इसको कह देता हूँ कि या तो ये साइटोप्लाज्म है या ये एक्सोप्लाज्म है, बात एक ही है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एक्सोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की, तो ये इसका मतलब है सेल का आउटर, या इसको कहूं तो मैं इंटर सेल्यूलर स्पेस कहूंगा ये। अब आउटर रीजन के अंदर एक बात याद रखनी है, आउटर रीजन के अंदर हमारे पास जो, आप याद रख लीजिएगा, पॉजिटिव चार्जेस है वो आउटर रीजन के अंदर, इन नॉर्मल केसेस आउटर रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आउटर चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे किसके अंदर, आउटर रीजन के अंदर। और इनर रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया, आउटर रीजन में पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले देता हूँ। इनर रीजन के अंदर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि देयर इज अ, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, इन द चार्जेस, देयर इज अ डिफरेंस इन द चार्जेस। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है वो स्टोर्ड है। ठीक हो गया। ये क्या क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, मैं बता देता हूँ अभी भी, कि जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द सोडियम आयंस। ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ द सोडियम आयंस। याद रखना है जो हमारे पास सोडियम है
वो 10 फोल्ड कह लें या 10 टाइम जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में हायर होता है एज कम्पेयर टू इनर। अंदर भी सोडियम होते हैं, ये नहीं कि अंदर सोडियम नहीं होता, मगर कंसंट्रेशन बाहर सोडियम के 10 टाइम्स होती है, ज्यादा होती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो 20 टाइम्स पोटाशियम ज्यादा होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो अंदर तो पोटाशियम है, ठीक है, अंदर तो पोटाशियम है, मगर फिर भी हम डोमिनेटिंग जो चार्ज है वो हम कह रहे हैं नेगेटिव होता है, ठीक है। ये याद रखना है हमारे पास कि जो इनर नेगेटिव होता है ना, ये इनर वाला नेगेटिव, दिस नेगेटिव, और से सुनना, दिस नेगेटिव इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है हमारे पास प्रोटीन, तो प्रोटीन के मुकाबले में पोटाशियम कितना है? अब पोटाशियम एक होगा ना, ठीक है, पोटाशियम एक होगा और प्रोटीन एक होगी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स 100 to 1000 और उससे भी ज्यादा। और इसी तरह जो हमारे पास प्रोटीन्स है, ठीक है, अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक हो गया, ये सारी चीजें मौजूद है। यानी आप अंदाजा करें कि अमाइनो एसिड से भी आगे उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी सिर्फ एक एलिमेंट के बराबर है ये पोटेशियम जो इसके अंदर है। तो एक्चुअल में चार्जेस हमारे पास जो है नेगेटिव इनसाइड हम इसलिए डोमिनेटिंग लेते हैं क्योंकि प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और पोटेशियम जितना मर्जी हो पोटेशियम का सोडियम के निस्बत जो है वो आप कह सकते हैं कोई इतना खास कंपैरिजन में नहीं आता, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये याद रखना है हमारे पास कि जो इनर साइड है साइटोप्लाज्म की उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, आउटर साइड के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो ये क्या हो गया कि डिफरेंस हो गया कि एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है। यानी मैं अगर दूसरी सेंस में ये कहूँ कि भाई ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब आपको पता है कि ये जगह, ये चीज एक हायर कंसंट्रेशन के अंदर है, हायर कंसंट्रेशन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह वाटर एक वाटर टैंक के अंदर रिजर्व की फॉर्म में हायर क्वांटिटी के अंदर होता है और हम उसको थोड़ा ओपन करेंगे तो वो हाई से लो की तरफ जाएगा, इसका मतलब है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो कीप इन माइंड ये जो पोटेशियम आयन, ये जो सोडियम आयन सॉरी बाहर नजर आ रहे हैं आपको, दैट हैज अ पोटेंशियल। इसी तरह नेगेटिव है तो ये भी पोटेंशियल होता है इनके अंदर। मगर तो क्या हुआ, अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, तो इस सूरत में क्या होता है कि देयर इज अ पोटेंशियल, ठीक है, मैं लिख देता हूं, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन करता हूं ताकि ना ये अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अब इस जो हमारे पास है ना ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन है, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से जो नर्व सेल है, नर्व इंपल्स है, ठीक है, नर्व इंपल्स है, नर्व इंपल्स है, आप उस नर्व इंपल्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक आप कहते हैं आरएमपी होता है, एक आप कहते हैं एएमपी होता है। आरएमपी क्या होता है? रेस्टिंग, अब जरा गौर से देखना, रेस्टिंग, उसके बाद क्या है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ऐसा पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन के क्रॉस में रेस्ट में है। दूसरा क्या है? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक हो गया, पोटेंशियल, या इसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, ठीक हो गया, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी ये क्या हुआ, कोई ना कोई चीज एक्टिव है मेम्ब्रेन के क्रॉस, यानी वो जो पोटेंशियल है ना वो क्या है? एक्टिव है, ठीक हो गया। ये मैंने बेसिक सी चीज आपको बताई है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल केसेस में। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक हो गया, और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, इसको हमें अलग से देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्यों बनता है, रीजन क्या होती है। तो एक चीज याद रखनी है कि जो हमने पढ़ा ना नर्व इंपल्स, मैसेज का कंडक्ट करना, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल जो डिफरेंस हमने पढ़ना है, जो चेंजेस आती है, ठीक है, वो याद रख लीजिएगा। उसको हम नेमिंग दे देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी मेम्ब्रेन रेस्ट में होगी या एक्शन में होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इंपल्सेस जो है वो मूव कर रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा,
इसको फर्दर कंटिन्यू करने से पहले हम ये देखो यहाँ पे ये मैसेज है वो यहाँ से इधर जाना है, ठीक हो गया। इसको फर्दर कंटिन्यू करने से पहले हमें 4 चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये होपफुली हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था वहां पे भी मैंने बताया था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास एक आपने वर्ड सुना होगा चैनल, फिर आपने सुना होगा गेट, फिर आपने सुना होगा कैरियर, फिर आपने सुना होगा पंप, जो इस टॉपिक में सुनेंगे। यानी आप सुनते हैं जी प्रोटीन चैनल होते हैं, ठीक है, सोडियम गेट होता है, कैरियर होता है जी सोडियम कैरियर है या जो क्लोराइड कैरियर इस तरह से, और पंप क्या है। अगर मैं एक सेकंड दूं आपको और आपको कहूँ जी सोचें और ये बताएं हमारे पास कि जी चैनल, गेट, कैरियर और पंप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो क्या होगा आपके ख्याल में। यानी चैनल क्या है, गेट क्या है, ठीक है, कैरियर क्या है, पंप क्या है। बिल्कुल ठीक है, जो हमारे पास जो चैनल है, और याद रखना कि जो चैनल और गेट है ये एक ही चीज है, कैरियर और पंप एक ही चीज है, ठीक है। चैनल या गेट क्या है, एक ही चीज है, कैरियर या पंप क्या है, एक ही चीज है। यानी जो हमारे पास चैनल और गेट से चीजें पास आउट होनी है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होनी है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कह लें या इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, ये होगी। जबकि कैरियर या पंप जो होता है ना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, एक्टिव कैरियर होगा, पंप होगा, ठीक है। और नॉर्मली जो कैरियर जो गेट होते हैं उनकी जो हमारे पास शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सिंपली लगे होते हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, और वहां से क्या होता है कि इस तरह से एक रीजन से दूसरे रीजन तक जो है वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं किनको, मटेरियल को, सिंपली एक जगह से हायर से लोअर के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट कर देंगे। जबकि होते हैं जो कैरियर, कैरियर में क्या होता है कि कुछ इस तरह से हम उनको मेम्ब्रेन के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से ये क्या करती है, कैरी करती हैं चीजों को, सब्सटेंसेस को, ठीक है। ये भी फैसिलिटेटेड ही होती है बाय द वे, बट इट यूटिलाइजेज एनर्जी, ठीक है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जा रहा है मटेरियल को, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास मैं वापस चलता हूँ जो अभी हमने डिस्कशन की यहाँ पे, ये देखिएगा, तो यहाँ पे हमने कह दिया, हमें पता चल गया गेट क्या है। तो अब ना आपने एक चीज याद रखनी है, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होने हैं वर्ड, और वो क्या होगा कि एक होगा सोडियम गेट, ठीक है। अच्छा, वो बुक में ना लिखेगा सोडियम गेट लिख देगा या सोडियम चैनल लिख देगा, तो आपने यही समझना है कि यहाँ से सोडियम ने सिंपली विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी गुजरना है। फिर होना है पोटाशियम गेट या पोटाशियम चैनल, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद सोडियम पोटाशियम पंप का वर्ड यूज करेगा, ये एक ही होता है। यानी आप ये कह सकते हैं ये कैरियर है, सोडियम पोटाशियम कैरियर, ठीक हो गया। तो ये 3 चीजें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि भाई सोडियम गेट, पोटाशियम गेट और सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये हमारे पास जो है वो होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हमने बात की, हमने कहा कि जो इम्पल्स जानी होती है किस तरह से, जब इम्पल्स मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब मेम्ब्रेन अपने आप को दोबारा रिकवर करती है मैसेज गुजर जाने के बाद तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या सिंपल आप कह सकते हैं आरएमपी, इन शॉर्ट इसको कह देते हैं। अब हमारे पास, मैं इसको मिक्स करके थोड़ा सा बताऊंगा, पहले मैं इसको बल्कि डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों को ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। हमारे पास अगर हम बात करते हैं आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वो क्या है हमारे पास कि पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ठीक है, आप कह सकते हैं जो आप कह लें कि जी आरएमपी फैक्टर्स लिख देता हूं मैं इसको, और उसमें हमारे पास होता है सोडियम पोटाशियम आयंस नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है कि जी जो नेगेटिव चार्जेज है हमारे पास जो है वो
क्यू होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस का, ठीक हो गया, नेगेटिव चार्जेस। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो आपका कह सकते हैं कि जो नॉर्मली इस रीजन के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है, यानी जो मैकेनिज्म चल रहा होगा या जो फिनोमेना चल रहा होगा रेस्टिंग के केस में, वो हमारे पास सिंपल आ जाता है लीकेज ऑफ, आप कह सकते हैं पोटाशियम आयंस। कैसी होती है मैं बताता हूँ। और उसके बाद फोर्थ हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है वो ये आ जाता है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे बनाई है जिसके अंदर बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, अगर मैं इसको यूटिलाइज करूँ, ठीक है, और इसका आप कह सकते हैं वोल्टेज मेजर करूँ, ठीक हो गया, अगर मैं इसके वोल्टेज मेजर करूँ ना, ठीक है, इस केस में, जिस केस में बाहर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और अंदर नेगेटिव बहुत ज्यादा है, ठीक है क्या, तो इस सूरत में जब मैं इसका पोटेंशियल मेजर करता हूँ या इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं वोल्टेज मेजर करता हूँ, तो वो हमारे पास आता है माइनस के अंदर, याद रखना। और उसको हम कहते हैं जो लिखा हुआ है बुक में -70 मिली वोल्ट, या आप कह सकते हैं -0.07 वोल्ट्स जो है वो हमारे पास आता है। ये क्या है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये RMP है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसको हमने मेजर किया, ठीक है, आउटर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। अच्छा, इसके अलावा वैसे इस मेम्ब्रेन से कुछ भी पास आउट नहीं हो सकता, वैसे इस मेम्ब्रेन से कुछ भी पास आउट नहीं हो सकता, ठीक है, अनटिल कोई मैकेनिज्म ना परफॉर्म, ये लीकेज नहीं हो सकती। बट यहाँ से याद रखिएगा पोटाशियम अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ हद तक पोटाशियम जो है ना वो यहाँ से लीक आउट होके बाहर जा रहा होता है, हल्का हल्का, बहुत थोड़ी, उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं एक तरह से, ठीक हो गया। एक ये भी वजह हो सकती है कि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। ये नॉर्मल केस है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कोई यानी ये जो नॉर्मल केस है इसमें कोई मैसेज नहीं जा रहा, कोई इंपल्स नहीं जा रही, कोई इस तरह से नहीं गुजर रहा। अब फर्ज करे हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से सेंसरी नर्व एंडिंग से कोई स्टिमुलाई हमारे पास क्या किया, एक्ट किया। एक्ट करने से क्या होगा, यहाँ से मैसेज स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से होकर उसने वापस आना है। तो मैं इस रीजन को ले रहा हूँ, तो मैं जब यहाँ से देखूंगा ये मैसेज गुजर रहा है यहाँ इस तरह, ये जो मैसेज का गुजरना है इस एक्शन के ऊपर हम इसको शो करते हैं कि मैसेज कैसे गुजरता है। मैसेज से गुजरने से पहले हमने पढ़ लिया है कि बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव चार्जेस है। ये एक चीज जो है वो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव ड्यूरिंग द resting membrane potential, and there is leakage of potassium ions from inner to outer. The measured voltage is -70 millivolts और -0.07 वोल्ट। यानी ये वो कब, ये केस कब होता है, जब हमारे पास अगेन जब हमारे पास क्या होगा, अगेन वो क्या होगा, एक्शन से रेस्टिंग होगी। अब सवाल आता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, किस तरह से होती है, उसको हम आगे देखते हैं। ठीक हो गया, आपने चैनल, कैरियर और गेट की जो है वो ये एक चीज है वो याद रख लेनी है। ठीक हो गया, तो हमने ये कह दिया, इसमें हमने कह दिया कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास है जी, हमने अभी पढ़ा -70 मिली वोल्ट, या इसको हम क्या देते हैं -0.07 वोल्ट। ठीक हो गया, ये याद रखना। और इस सूरत में क्या होगा, नो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, नो कंडक्शन, ठीक है, नर्व इम्पल्स यहां से नहीं गुजरी होगी। अच्छा, दूसरा केस हमने क्या कहा, एएमपी का, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के भी फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहला फैक्टर सेम वही आ जाएगा कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो किस तरह से, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का बिहेवियर होता है वो हम देखते हैं। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आप कह सकते हैं कि जो आपका है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। ठीक हो गया, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है आफ्टर एएमपी क्या होगा, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वैसे कितना होता है, उसको हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे पास आता है। इसको हम कहते हैं 0.05 वोल्ट्स, या कहते हैं 50, ये प्लस में होगा, याद रखना ये 50 मिली वोल्ट्स होगा। ठीक है, ये याद रखना है कि सूरत में हमारे पास
जब चार्जेस यानी जब मैसेज गुजर रहा होगा, इस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे नो कंडक्शन थी, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन कह ले, ठीक है, या पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक हो गया। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो आप कह सकते हैं जो मेजर इवेंट होता है वो क्या होता है कि चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, रिवर्स्ड होते हैं। चार्जेस रिवर्स्ड होते हैं। चार्जेस रिवर्स किस तरह से होते हैं कि पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। जब ये केस होगा, ये है आरएमपी, जब होगा एएमपी, एएमपी के केस में बाहर नेगेटिव होता है, अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये किस तरह से होता है इसको हम देखते हैं। अब ये सारा बैकग्राउंड था इस टॉपिक को बताने के पहले, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या कहा जी कि मेम्ब्रेन। अब मैं मेम्ब्रेन को जो है ना सिंपल, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, मैं अब इन मेम्ब्रेन्स को बल्कि एक दफा बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को जब मुश्किल नहीं होगी उसको। मैंने उसी मेम्ब्रेन को बनाया, ठीक है, और ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर आप ये कह लें कि सोडियम गेट्स मौजूद है इस तरह से। ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गए जी सोडियम गेट्स ऐसे। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको लिख भी देता हूं कि ये जी सोडियम का। उसके बाद हमारे पास है एक और गेट भी मौजूद है, ठीक है, एंड दैट गेट इज कॉल्ड एज, इसको मैं कह देता हूं पोटाशियम। ठीक हो गया। ये पोटाशियम गेट है। ठीक हो गया। इसी तरह फर्दर कंटिन्यू करें तो इसी के अंदर हमारे पास लगा होता है, इसको हम क्या देते हैं जी, मेरे पास सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, सोडियम पोटाशियम पंप, या आप कह सकते हैं सोडियम पोटाशियम कैरियर भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये एक मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ रहा होता है, ये आपने याद रख लेना है। इसी तरह दूसरी मेम्ब्रेन भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसी तरह दूसरी मेम्ब्रेन भी यहाँ पे होगी। तो मैं अब उस मेम्ब्रेन को लाइन लगा कैसे शो कर देता हूँ, ये देखें, ये दो लाइनों का मतलब क्या है कि ये अपर लिपिड बाइलेयर है इस तरह से, और ये नीचे वाली लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो ये दो लाइनें लगा दी। अब मैं जितना भी आगे पढ़ाऊंगा बताऊंगा, मैं सिर्फ लाइंस ही लगाऊंगा। आपने एक चीज जो है वो याद रख लेनी है, इस चीज को गौर से देख लेना है। ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास, इसको रेज करता हूँ और इसको दोबारा से देखते हैं। ठीक है, ये चीज को जो आपने माइंड में बिठाना है अपने, ये आ गई। अच्छा, अब हमारे पास जो है जब इम्पल्स ने गुजरना है, इम्पल्स ने जब पास आउट होना है, इम्पल्स ने गुजरना है, तो वो इम्पल्स कैसे पास आउट होती है, कैसे गुजरती है, ये जरा गौर से देखिएगा। कि मेरे पास मैंने क्या कहा कि भाई ये है मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है। इसी तरह ये मेरे पास है नीचे वाली मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं जी, ये है जी सोडियम गेट। फिर मैंने क्या कहा, पोटाशियम गेट होते हैं, ये मैंने सोडियम कह दिया, इसको मैंने पोटाशियम कह दिया। और मैंने क्या कहा, इस तरह से कैरियर होते हैं। और फिर हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि आउटर रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बिकॉज ऑफ द हाई सोडियम क्या होता है हमारे पास, ज्यादा होते हैं, जबकि इनर साइड पे नेगेटिव जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अब जब इंपल्स ने पास आउट होना है, जब इंपल्स ने पास आउट होना है, मैं इसको लिंक करता हूं। इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको याद हो, जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या थी, जिसके अंदर आप पढ़ते थे कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, सेम इसी तरह कुछ हद तक यहाँ पे भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी आप कह सकते हैं कंडक्शन होती है। कंडक्शन किस तरह से होती है कि जब ब्रेन से लेट्स सपोज स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, उसके बाद ये मोटर के जो एक्सन है उसकी तरफ जा रही, तो यहाँ से जब वो इंपल्स कह ले, या वो जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि वो जो वेव वो कह सकते हैं निकली है, ठीक है, अब वो क्या करती है, जाके तो सोडियम को एक्टिव करती है।
ठीक है, किसको एक्टिव करेगी? सोडियम को एक्टिव। जब सोडियम एक्टिव होता है ना, ठीक है, सोडियम गेट को एक्टिव करेगी, याद रखना, नॉट पोटेशियम गेट, सोडियम गेट को एक्टिव करेगी। जब होता है ना सोडियम गेट एक्टिव, सोडियम गेट के एक्टिव होने से क्या होगा कि जो सोडियम आप कह सकते हैं हमारे पास चैनल है, ठीक है, सोडियम जो चैनल है ये क्या हो जाता है, या सोडियम जो गेट है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सोडियम गेट क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है, बट पोटाशियम गेट विल रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, ये कैरियर आ गया, ठीक है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। अब यहां से क्या हो गया, सोडियम विल ओपन अप। जब सोडियम गेट ओपन होगा तो बाहर से पोटाशियम निकल के सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि वो अराउंड द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास पास होते हैं। यहाँ से सोडियम आयंस आएंगे तो इधर आ जाएंगे, ठीक हो गया, ये यहाँ पे इनसाइड जब आना शुरू हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि आउटर रीजन के अंदर जब पॉजिटिव चार्जेस इनर साइड पे मूव कर गए, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस इन साइड में मूव कर गए तो बाहर हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से भी अक्सर, ठीक है, और स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है। सवाल ये है कि बाहर से सोडियम, हमने कहा बाहर से सोडियम अंदर आएगा जब इंपल्स ने गुजरना है, जब बाहर से सोडियम अंदर आता है तो मेम्ब्रेन की आउटर रीजन के अंदर चार्जेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाते हैं। अब ये है, बाहर होता है नेगेटिव, अंदर होता है पॉजिटिव। इसको मेजर करें ना, यानी इसको मेजर करें तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.05 वोल्ट्स या प्लस 50 मिली वोल्ट्स, यानी ये क्या है, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। यानी ये बताएगा कि हमारे पास जब वोल्टेज में चेंजेस आ रही होती है ना, यानी पहले -70 मिली वोल्ट था तो फिर क्या हो गया, +50 मिली वोल्ट हो गया, तो इसका मतलब है ये चार्जेस का डिफरेंस हमें बताएगा कि भाई यहाँ से जो है ना वो चार्जेस का डिफरेंस हो रहा है और मेम्ब्रेन जो है इसके अक्रॉस में इंपल्स पास आउट हो रही है। अब क्या होगा कि बाहर बाहर से पॉजिटिव इनसाइड आ गए तो क्या होगा कि बाहर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस सूरत में अगर मेजर करते हैं हम तो ये यही आएगी वैल्यू ANP के हवाले से जो हमने यहाँ पे लिखी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमारे पास ये जो केस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको जरा गौर से देखना दोबारा, फिर मैं यहाँ बताता हूँ नीचे। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जहां से इंपल्स पास आउट हो रही है, ठीक है, जहां से इंपल्स पास आउट हो रही है, ठीक हो गया, वहां से क्या हो रहा है एक्चुअल में, पहले बाहर पॉजिटिव होते थे अंदर नेगेटिव होता था। जब इंपल्स ने पास आउट होना है, लेट्स सपोज इस जगह से बाहर नेगेटिव हो जाएगा अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये इंपल्स यहाँ से पास आउट हो जाएगी फिर क्या होगा, अगेन ये वापस चला जाएगा, ठीक है, बाहर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा और फिर अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्जेस वो शो कर रहे होते हैं। कैसे होते हैं ये देखो जरा। अब क्या होता है कि पोटाशियम बाहर से अंदर आ गया, सोडियम बाहर से अंदर आ गया। अब जैसे ही सोडियम बाहर से अंदर आता है ना, इसका मतलब है कि इंपल्स यहाँ से पास आउट हो गई है, ठीक है। जब इंपल्स पास आउट होगी अब क्या होगा, नेक्स्ट रिजल्ट जो होता है इसका वो ये होता है हमारे पास कि आप कह सकते हैं कि जैसे ही सोडियम इनसाइड ज्यादा होती है, अच्छा मैं सवाल एक याद आ गया, सवाल जो पूछ रहा था कि ये जो बाहर नेगेटिव चार्जेस ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, और अंदर क्या अंदर से नेगेटिव चार्जेस बाहर जाते हैं या बाहर बाहर कहाँ से आ गए, मतलब क्या वजह है कि बाहर से पॉजिटिव, क्योंकि बाहर तो पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे थे, फिर हमने कह दिया कि मेम्ब्रेन के पास पास जो है नेगेटिव आ जाता है। इसकी क्या रीजन हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि बाहर जो है वो नेगेटिव है, जरा इसको सोचे जरा कि बाहर नेगेटिव क्यों हुआ, ठीक है, यानी बाहर से पॉजिटिव हमने कह दिया अंदर आ गया। या दूसरी आसान अल्फाज में अगर मैं पूछूं कि ये नेगेटिव क्या है, ये नेगेटिव सवाल है तो ये नेगेटिव क्या है, क्या ये अंदर वाले प्रोटीन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो बाहर चले गए हैं या कोई बाहर से कोई और चीज है। जी शाबाश, सोचे जरा इस हवाले से। हमारे पास आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो बाहर नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, ठीक है, ये बाहर जो नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस ये असल में अगर मैं आपको हिंट देता हूँ, मैंने आपको हिंट देता हूँ कि जो असेंडिंग लूप पे फैलने था, ऐसे असेंडिंग लूप पे फैलने था, असेंडिंग लूप पे फैलने से सोडियम बाहर निकलती थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि 7 सोडियम के क्लोराइड आयन होते हैं,
इंटरसेलुलर, सोडियम हमेशा क्लोराइड आयन के साथ ही एग्जिस्ट करेगी इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, ये याद रख लेना है। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव चार्जेस क्या है भाई, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। ये क्लोराइड आयन अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि इसके यहाँ पे चैनल ही नहीं था। समझ आ गई? ये देखो अब जरा आपको पता चल जाएगा, इसका यहाँ पे सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड का चैनल ही नहीं है। तो इसलिए क्लोराइड यहाँ पे क्या करती है, वेट करती है किसका, जो पोटेशियम अंदर है, वो पोटेशियम के साथ अंदर जाने लगती है, मगर पोटेशियम उसको कहता है भाई तू बाहर वेट कर। ठीक हो गया। अब ये इंपल्स गुजर गई। अब जैसे ही पोटेशियम सोडियम अंदर आता है, इस सूरत में बाहर जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब बाहर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव किसकी वजह से था, वो क्लोराइड की वजह से था। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो है क्या हो गया कि आप कह सकते हैं कि जो है आपके जो बाइक्लोराइड है वो बाहर रहेंगे। अच्छा, अब एक और जो होता है मैकेनिज्म यहाँ पे, पोटाशियम पहले ही मैंने बताया स्टार्ट में कि लीकेज हो रही होती है। अब जैसे ही हमारे पास सोडियम अंदर आता है ना गेट के थ्रू, क्लोराइड चैनल बाय चार्जेस डेवलप हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्रिएट हो गया, रिवर्स्ड हो गए चार्जेस, बाहर नेगेटिव हो गया अंदर पॉजिटिव हो गया। इसको हम क्या देते हैं कि पोटाशियम क्या करती है, ठीक है, पोटाशियम क्या करती है, कोशिश करती है, ठीक है, पोटाशियम क्या करती है, कोशिश करती है कि ये जो अंदर पॉजिटिव हुआ है बाहर नेगेटिव हुआ है, मैं इसको होम्योस्टैटिक बैलेंस के थ्रू करूं। अब आपको अगेन समझ आएगी कि जब एक स्टिमुलस के थ्रू चार्जेस डिफरेंस हो गए तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। और इसको अब हमने अगेन होम्योस्टैसिस में एज एन एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो गया, पोटाशियम को बाहर भेजा जाएगा, यानी पोटाशियम क्या करेगा, अब पोटाशियम गेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अलग लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अब क्या हो गया, सोडियम गेट ओपन ही रहेगा, ठीक हो गया। और जो पोटाशियम है, जो सोडियम है, वो अंदर कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, आते रहते हैं, इस तरह से कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू रहेंगे, इस तरह आते रहेंगे इसकी सराउंडिंग में। और क्या होगा कि इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, गेट कौन सा वाला, पोटाशियम गेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और पोटाशियम क्या करेगा, कुछ हद तक, ये जो पॉजिटिव मैं लगा रहा हूँ ग्रीन में, ये मेरे पास पोटाशियम है, और अंदर हमारे पास जो है मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज ब्लू इन कलर, ये हमारे पास ये सारे के सारे नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव। अब क्या हो गया कि यहाँ से पोटाशियम जो है वो क्या होता है, कंपनसेट करने के लिए बाहर आना शुरू हो जाता है, पोटाशियम बाहर आना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया, पोटाशियम इस तरह से बाहर आ जाएगा। पहले स्टेप में क्या हुआ, बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, ये था रेस्टिंग यूनिट पोटेंशियल। कैसे बना, हाउ, इसका आंसर अभी आएगा आपको कि हाउ आरएमपी डेवलप कैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अब जब इंपल्स गुजर रही थी तो हमने पढ़ा कि सोडियम गेट ओपन हुआ, सोडियम आयंस बाहर से अंदर आ गए, फिर क्या हुआ कि अंदर से पोटाशियम जो है वो क्या हो गए, अंदर से बाहर चले गए, यहाँ से अंदर से जब बाहर चले गए, ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये क्या करता है, ट्राई करता है कंपनसेट करने की, मगर सोडियम आयन ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकते। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन में लगे, ठीक है, मेम्ब्रेन में लगे हुए जो आप कह लें चैनल्स हैं, कैरियर्स हैं, सॉरी, ठीक है, अब क्या हो जाएगा इस सूरत में, गेट जो है ना, सोडियम गेट, इसको बंद कर दिया जाएगा, सोडियम गेट हो गया बंद, ठीक हो गया। उसके बाद जो था आपका पोटाशियम गेट, इस पोटाशियम गेट को भी क्या कर दिया जाएगा, बंद। उसके बाद जो है, ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास है चैनल, ठीक है, सॉरी कैरियर, ये मेरे पास क्या है, कैरियर, जिसको हमने कहा सोडियम पोटाशियम पंप। अब जरा गौर से देखना, ठीक है, अब क्या होगा कि जो सोडियम पोटाशियम पंप है ना, ठीक है, मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। मैंने इसको क्या कहा, सोडियम पोटाशियम पंप हमारे पास। तो सोडियम पोटाशियम पंप क्या करेगा, अब इसने क्या करना है, गौर से देखना, इसने क्या करना है, अंदर से ये है पॉजिटिव चार्जेस, अंदर क्या है, सोडियम ज्यादा, जब बस ये क्या करेगा, अंदर से सोडियम को पकड़ेगा और दो सोडियम को, ठीक है, दो दो सोडियम को यहां से इनसाइड से आउटसाइड ट्रांसफर करेगा। कितने सोडियम को, दो सोडियम को, और बाहर से
3 पोटाशियम को बाहर से अंदर क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पोटाशियम आपको पता है अंदर ज्यादा होते हैं और सोडियम जो है वो आपको पता है बाहर ज्यादा होते हैं, तो हमें ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराना पड़ता है। अब उसके रिजल्ट में क्या होता है कि बता दिया 3 सोडियम होंगे, ठीक है, 3 सोडियम और हमारे पास 2 जो है वो पोटाशियम होते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो क्या ये हमारे पास आ गया 2 पोटाशियम, ठीक हो गया। यानी 2 पोटाशियम आयन को बाहर से अंदर और 3 सोडियम आयंस को अंदर से बाहर जो है वो ये क्या कर जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 3 सोडियम आयंस को, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक हो गया। 3 सोडियम आयंस को क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटाशियम, 2 पोटाशियम्स को क्या करेगा, ठीक है, 2 पोटाशियम्स को क्या करेगा, बाहर से अंदर जो है वो लेके आएगा, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। इसको याद इस तरह से रख सकते हैं कि K2 आपको पता है पाकिस्तान की जो है वो सबसे बड़ी जो है वो है माउंटेन है, ठीक है। तो K2 से उसको याद रख ले, ठीक है। ये जो सिंपल मैंने लिखा K2, ठीक हो गया। यानी 2 पोटाशियम होंगे और पीछे सोडियम 3 जो है वो हमारे पास होंगे, ठीक है। तो इस तरह याद रखिए। इस तरह से क्या होता है कि अब क्या होता है कि असल में जो कैरियर है ना, सोडियम पोटाशियम कैरियर है, ये क्या करते हैं, 3 सोडियम को अंदर से बाहर और बाहर से 2 पोटाशियम को अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दे आर एक्चुअली डूइंग कंपनसेटिंग एंड वांट टू रीजनरेट अगेन ये वाली सिचुएशन, ये जो रेस्टिंग मेमोरी वाली। अब आपको समझ आ गई होगी, जब इंपल्स गुजरती है तो ये चेंजेस हो जाती है, और जब इंपल्स गुजर गई तो उसके रिजल्ट में वापस उसी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है। तो वो किस तरह से होता है, वो आरएमपी कर रहा होता है, यानी आरएमपी के थ्रू जो है वो हो रहा होता है, ठीक हो गया। मैं इसको एक और तरह से भी आपको लेके जाता हूँ, मिनट, ठीक हो गया। ओके जी, ये हो गया हमारे पास। देन जो है हमने ये देखा था, ठीक है। और यहाँ पे वापस चलते हैं। ये देखिएगा जरा, ये हमने देखा, ये देखिए जरा। अब आपको जो ये डायग्राम शो हो रही है ना, अब इसको जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये कहाँ से शो हो रही है, किस तरह से शो हो रही है, मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो मैंने डायग्राम ऐड की है, ये ऐड की है, ये एक्चुअल में सारा वो शो करेगा। ये देखिए, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक हो गया, रेस्टिंग स्टेट, जिसके अंदर ये बताया हुआ है सोडियम गेट चैनल या पोटेशियम चैनल ये क्या है, बंद है, और कैरियर भी हमारे पास क्या एक तरह से क्लोज है। अब इस सूरत में क्या है, बाहर ये देखो आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है ये, और अंदर क्या है, नेगेटिव है। जब होती है डी, इसको हम कह सकते हैं डीपोलराइजेशन। अच्छा, अब ये क्या है, ये पोलर है, इसे हम कहेंगे पोलराइजेशन स्टेट। इसे हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन स्टेट। यानी हमारे पास ये क्या है, पोलराइज, पोल्स बने हुए, एक तरफ पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है, ठीक हो गया। बाहर पॉजिटिव है और अंदर क्या है, नेगेटिव है। ये एक पोलराइज स्टेट है। जब इंपल्स ने गुजरना होता है तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, जिससे ये है सोडियम, ठीक है, तो सोडियम बाहर से अंदर आ जाती है, ठीक हो गया। और ये याद रखना, यहाँ से ऐसे पास आउट नहीं हो सकती, ठीक है, ये याद रखना, ये उन्होंने दिखाया भी। यहाँ से सोडियम जो क्या रहेगी, गेट ओपन होगा तो अंदर आ जाएगी। कब, जब हमारे पास इंपल्स पास आउट होती है तो उसका रिजल्ट में क्या आता है, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, और अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक हो गया। अब इसको हम कह देते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट। यानी अब क्या होता है, राइजिंग फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल के एक्टिव होने का एक कह सकते हैं इंटीमेशन है। जैसे इंटीमेशन है तो ये क्या करेगा, अब इस सिचुएशन में नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है कि जो सोडियम गेट है, ये देखो इसको बंद कर दिया, सोडियम यहाँ से भागे वापस ही जा रही है, सोडियम बंद हो गया, पोटाशियम यहाँ से लीक आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। पोटाशियम क्या होना शुरू हो गया, लीक आउट होना शुरू हो गया। और फिर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ देखिएगा कि जो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी इसको शो किया हुआ है कि एक तो जो हमारे पास पोटाशियम गेट है ये ओपन हो जाएंगे, जो पोटाशियम को अंदर से बाहर भेज रहे होते हैं। दूसरा यहाँ से ये जो कैरियर है,
सोडियम पोटेशियम पंप जो हमने कहा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम जो पंप है, ये क्या कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी है मिस्टेक, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास कैरियर है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और कैरियर के एक्टिव होने की वजह से दो हमारे पास जो है, जो आप कह लें कि पोटेशियम आयंस है, वो बाहर से अंदर, और 3 सोडियम आयंस को क्या करेंगे, वो अंदर से बाहर जाए, वो भेज देगा ऐसे। उस सूरत में क्या होगा, ये अगेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और मजे की चीज लिंक करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, ये देखिए जरा। अब यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये असल में वही मसल वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, उसमें देखिए यहाँ से इंपल्स पास आउट हुई जो ब्रेन से आई, और ये वही इंपल्स थी, इसने आके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को एक्टिव किया, एक्साइटेशन की, और एक्साइटेशन से क्या हुआ, ये टी ट्यूब्यूल्स थे, ये देखो ये टी ट्यूब्यूल थे, ये किससे जुड़े होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये उसको एक्टिव करके तो पोटेशियम आयन को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पोटेशियम बाइंड कर जाती है, पोटेशियम बाइंड करने से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्सेशन होती है। ये वही डायग्राम मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया ताकि आप लोगों को याद रखने में कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी ना, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये तो हमें पता चल रहा है कि जब हमारे पास मैसेज जो है, ठीक है, ये तो हमें पता चल रहा है कि जब मैसेज है वो हमारे पास यहाँ से पास आउट हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये तो हमें पता चल रहा है कि जब हमारे पास ये पूरी, मैं कह देता हूँ, मैं बना देता हूँ, एक आपको पता चल जाएगा इससे, ये मैं कहता हूँ एक एक्सॉन, लंबा सारा एक्सॉन है। जब इंपल्स ने पास आउट होना होता है तो उस सूरत में पहले बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है, फिर क्या हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से इंपल्स गुजर रही है, अब क्या होगा, जब यहाँ से वो वेव आगे निकल गई तो क्या होगा, अब यहाँ पे पहले पॉजिटिव था ऐसे, ठीक हो गया, तो ये उल्टा जो है वो रिवर्स होता जाएगा, ठीक हो गया। जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो हम बात की कि यहाँ पे बाहर पॉजिटिव थे अंदर नेगेटिव, तो ये चार्जेस क्या होते जाएंगे, रिवर्स होते जाएंगे, यानी बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव, तो ये चार्जेस जब इंपल्स पास आउट होनी है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, जब ये गुजर जाएगी तो ये दोबारा फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी पहले स्टेट थी, गौर से सुनना, पहले स्टेट थी पोलराइजेशन, फिर क्या हुई, डीपोलराइजेशन, फिर क्या हुई, रीपोलराइजेशन, यानी पहले पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव, फिर डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, और अब एक लास्ट में क्या होता है, उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक हो गया। ये एक लास्ट स्टेप कह सकते हैं आप, एक लास्ट रीजन कह सकते हैं हमारे पास, वो क्या होता है, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है कि यहाँ पे ना जो हम बात कर रहे थे हमारे पास, कि ये जो कैरियर बंद होता है ना, समझ आ गई है, यानी जो हमारे पास कैरियर कह ले, जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये अपना काम जो है वो कंटिन्यूसली कर रहा है, ये सोडियम को क्या कर रहा है, बाहर से अंदर से बाहर लेके जा रहा है, और पोटेशियम को क्या कर रहा है, हमारे पास बाहर से अंदर लेकर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि ये आप कह सकते हैं जब क्लोज हो रहा होता है ना, बंद हो रहा होता है, यानी कैरियर को जब हमने स्टॉप करना होता है कि भाई अब होम्योस्टैटिक बैलेंस हो गया है, गौर से सुनना, होम्योस्टैटिक बैलेंस हो गया है, अंदर अगेन नेगेटिव डेवलप हो गया है, बाहर अगेन पॉजिटिव डेवलप हो गया है, तो तुम्हारी मेहरबानी अब एक काम करो कि ना बंद हो जाओ। जब ये कैरियर बंद होगा ना, ये वाला कैरियर, मैं इसको सर्कल करता हूँ, जब ये कैरियर बंद होगा ना, तो कैरियर के बंद होने से क्या होगा कि हमारे पास जो, यानी कैरियर बंद होते होते आप कह लें कि क्या करेगा कि सोडियम को थोड़ा सा ज्यादा क्या कर देगा बाहर, और पोटाशियम को जो है ना वो क्या कर देगा, ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं इनसाइड क्या कर लेता है, ट्रांसफर कर देता है। यानी उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से सोडियम जो है ना वो बाहर ज्यादा चले जाते हैं, तो बाहर जो है ना वो थोड़ा सा चार्जेस इस पोलराइज स्टेट जो पहले वाली थी उसकी निस्बत जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी बाहर पॉजिटिव जो है वो और थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं पहले की निस्बत। यानी मैं कहता हूँ कि पहले 10 सोडियम आयन थे, लेट्स सपोज 10 मिलियन थे, लेट्स सपोज, ठीक है, 10 मिलियन सोडियम आयंस थे, ठीक है। जब ये रिपोलराइजेशन के बाद, रिपोलराइजेशन हो रही होती है ना, जब पॉजिटिव को कैरियर बाहर पंप कर रहा होता है, तो ये 10 की बजाय ना आप कह लें
10.5 कर देगा, ये क्या हो जाएगी, इस स्टेट को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक हो गया। ये आप, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें कोई नहीं, दोबारा जब इंपल्स गुजरती है तो अगेन क्या होना शुरू हो जाता है हमारे पास, जो है वो आप कह लें कि अगेन पोलराइज स्टेट के अंदर नॉर्मल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसके अंदर जो है वो हमारे पास चले जाते हैं। ठीक हो गया। और देन जो है हमारे पास इसमें लास्ट चीज जो है वो आपकी आ गई है, एक ग्राफ है। ठीक हो गया। ग्राफ बस मैं मुझे बता देने दें, इसमें जो बुक में उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, बुक ग्राफ के नीचे जो है ना आपने उसमें रेड बॉक्स में कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़नी है। ठीक हो गया। तो इसमें अब उसमें सिंपल जो ग्राफ बनाया हुआ है वो इस तरह से शो किया हुआ है, ऐसे करके ऐसे ऐसे किया हुआ है, फिर उसको नंबरिंग दी हुई है। तो बस आपने सिंपल ये याद रखना है कि ये रीजन है, ये पोलराइज रीजन है। ठीक है। और जैसे ही हमारे पास यहाँ से ये पीक अब जा रही है, क्योंकि ये जो बना हुआ है ना, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये -70 मिली वोल्ट होगा, और यहाँ पे ये जो होगा ये हमारे पास होता है 50 मिली वोल्ट, ये प्लस में होता है। तो अब ये डी पोलराइज स्टेट थी, जिस सूरत में यानी आरएमपी था, रेस्टिंग मैग्नेटिक पोटेंशियल था, जब इंपल्स ने आगे गया तो यहाँ पोलराइज के बाद अब इंपल्स पास आउट होने लगी है तो ये डीपोलराइज कर देगी, ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, डीपोलराइज, डीपोलराइज, डीपोलराइज। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये आ गई एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बाद जब वो डाउनवर्ड मूव करता है तो अगेन वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फॉल कर रहा है, ये अगेन क्या होना शुरू हो गया, रीपोलराइजेशन हो गई है। और यहाँ से जब वो नीचे आता है ना तो यहाँ ये अटेन करके वो थोड़ा सा फिर ऊपर जाता है, ये बुक में बना होगा, डायग्राम देख लीजिएगा। ये जो स्टेट है इसको क्या देते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक हो गया। और इसके अकॉर्डिंग अब आपके जिम्मे एक काम ये है, आपने काम ये करना है कि आपने ये देखना है कि 4 सिचुएशन है, पोलराइज है, डीपोलराइज है, रीपोलराइज है, हाइपर पोलराइज है। आपने ये देखना है, डिसाइड करना है, ये एंटी टेस्ट है कि पोलराइज स्टेट में सोडियम गेट, पोटाशियम गेट और सोडियम पोटाशियम पंप जो है इनका क्या बिहेवियर होगा। यानी पोलराइज स्टेट होती है तो क्या तीनों ओपन होते हैं, क्या 2 ओपन होते हैं, या एक ओपन होता है, या तीनों बंद होते हैं। ठीक है, ये अब आपने सोचना है, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। डीपोलराइजेशन स्टेट होगी तब सोडियम गेट ओपन होगा, क्लोज होगा, क्या होगा। ठीक है, पोटाशियम गेट ओपन होगा, क्लोज होगा, क्या होगा, सोडियम कैरियर चैनल जो है वो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप ओपन होगा, क्लोज होगा, क्या होगा। रीपोलराइजेशन स्टेट पे क्या होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह हाइपर पोलराइजेशन होती है, उस सूरत में क्या होता है, ये अब सारी सिचुएशन आपके जो है ना मैंने पुट कर दी है। ठीक है, ये आपने खुद सोचना है, ये इसका आंसर आपको सारा का सारा यहाँ से और इस रीजन से, आपको इस एक्चुअल में रीजन से सारा का सारा आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, तो ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था और हमने कहा था कि हमारे पास जो है हमने कहा था कि हमारे पास नर्वस सिस्टम का किस तरह से स्ट्रक्चर है, फिर किस तरह से हमारे पास जो है वो नर्व इम्पल्स और फिर उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्जेस का डिफरेंस, नर्व इम्पल्स के हवाले से आरएमपी और एएमपी चार्जेस, चैनल्स, पंप। ठीक हो गया। और आरएमपी एएमपी में डिफरेंस। ठीक है, फिर कैसे कंडक्शन होती है वो देखी, ये देखा। फिर हमने जो है यहाँ पे गए और यहाँ से हमने डायग्रामेटिकली जो है वो हमने ये चीजें देखी, ये हमने देखा। उसके बाद हमारे पास जो है ये हमने एग्जांपल के तौर पे जो है वो ये देख लिया। ठीक हो गया।